नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सी, सबसे पहले हमें अगर ये यहाँ पर 1n इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0 मेंशन किया गया है, 1n इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0, ओके, एंड दिस 1n इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन n इक्वल टू 0। सो गाइस बेसिकली आपको ये जो सिग्नल प्रोवाइड किया गया है ये यूनिट स्टेप सिग्नल है। एक्चुअली दिस इज व्हाट यूनिट स्टेप सिग्नल इन डिस्क्रीट सेंस। जस्ट लिखने का तरीका मैंने बदल दिया है, यूनिट स्टेप सिग्नल आपको दिया गया है, यानी कि जो सिग्नल हमें दिया गया है xn वो है एक्चुअली जो xn है वो ये है 1/2 टू द पावर n un। ओके, अब ये थोड़ा सा हमें एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिखने लगा, हालांकि ये वही बात है जो यहाँ पर मेंशन किया गया। Z ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा गया x ऑफ n माइनस k का, जो कि ये मेंशन किया गया z टू पावर माइनस k अपॉन 1 माइनस 1/2 z इनवर्स, और आपसे आर इसका पूछ लिया गया। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इसको नोटिस करके चलते हैं, xn को जो हमें दिया गया इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा दोस्तों। एज यूजुअल जब हम बात करते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पढ़ते हैं un, सपोज un का z ट्रांसफॉर्म एज वी ऑल नो z अपॉन z माइनस 1, ओके, ये डिफाइन होता है। अब इसी में अगर हम किसी कांस्टेंट जैसे a टू द पावर n को अगर मल्टीप्लाई करना और ROC यहाँ पर क्या होगा, r ग्रेटर देन 1 होगा, राइट साइड सिग्नल है un, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा दैट विल बी बाउंडेड बाय द यूनिट सर्कल एंड आउटवर्ड डायरेक्टेड। कैसे होगा, आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा। क्लियर सभी को। चलिए अब हम यहाँ पर अगर लाइक मैंने लिखा a टू द पावर n un, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, डिस्कशन हम कर चुके हैं, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा से। a टू द पावर n un, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों z अपॉन z माइनस a, यहाँ पर आ जाएगा, और दिस टाइम द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बिकम z अपॉन a ग्रेटर देन 1। जब भी हम a टू द पावर n un लिखते हैं तो जो z है वो z अपॉन a से रिप्लेस हो जाता है, यानी कि un के अंदर जो z है ना उसको z अपॉन a से रिप्लेस करो, क्या होगा, यहाँ पर आएगा z अपॉन a डिवाइडेड बाय z अपॉन a माइनस 1, रीअरेंज करेंगे तो यहाँ जाएगा z अपॉन z माइनस a, यहाँ पर आ जाएगा, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा दोस्तों r ग्रेटर देन a, r ग्रेटर देन a आ जाएगा यहाँ पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब आपसे इसमें पूछा गया है जो x ऑफ n माइनस k है, जिसकी a ग्रेटर देन 0 वैल्यू रखी गई है, इसके लिए z ट्रांसफॉर्म ये है, आपको ROC इसमें बताना है। तो पहले अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ जस्ट तो z ट्रांसफॉर्म इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए आएगा z अपॉन z माइनस a, यानी कि 1/2 ये होगा। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये लिखा है z अपॉन z माइनस a, z को आपने कॉमन ले लिया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से z कॉमन लेंगे तो बचेगा, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दैट्स आल्सो करेक्ट, इनफैक्ट इक्वली करेक्ट है, r ग्रेटर देन a पे ऐसे लिखा हमने। यहां से z अगर हम कॉमन लेते हैं दोस्तों तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 z इनवर्स, और ROC की बात अगर करें, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की अगर बात करें तो यहां पर आएगा r ग्रेटर देन 2, सॉरी 1/2 ना, यस, r ग्रेटर देन 1/2। ये जो सिग्नल हमें दिया गया xn वो ये है। अब इसमें देखिएगा जो सिग्नल आपको मेंशन किया है नेक्स्ट, उसमें टाइम शिफ्टिंग कर दी है किसी k वैल्यू से जो कि ग्रेटर देन 0 है। ओके, दैट्स ऑल, यही किया गया, k से शिफ्ट किया गया और इसका ROC आपसे पूछा गया। तो दोस्तों हमने जो ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास था उसका ROC हमने फाइंड यहां पर कर लिया। ओके, अब जरा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ z ट्रांसफॉर्म। सो टाइम शिफ्टिंग में जैसे मान लीजिए मैंने कोई सिग्नल कंसीडर किया f ऑफ n और इसका z ट्रांसफॉर्म मैंने डिफाइन किया f ऑफ z। ओके, f ऑफ n कोई सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑफ कोर्स, इसका z ट्रांसफॉर्म हमने डिफाइन किया f ऑफ z या x ऑफ n, एक ही बात। अगर हम इसको किसी अमाउंट n0 से शिफ्ट करते हैं ऑन टाइम स्केल तो जो नया सिग्नल हमारे पास आता है उसका z ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है f ऑफ z इनटू z माइनस n0। गाइस आप क्लियरली बोल सकते हैं, कोई आपसे पूछे कि भाई n प्लस n0 पे क्या होगा, तो एज यूजुअल हम बोल सकते हैं यहाँ पर होगा f ऑफ z इनटू z पावर n0, बिकॉज़ यहाँ पर माइनस n0 है तो यहाँ पर माइनस n0 आएगा, यहाँ पर प्लस n0 है तो यहाँ पर भी आएगा प्लस n0 आएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसको नोट कर लीजिए, हालांकि ये सभी को मालूम है बट फिर भी आप लिखना चाहते हैं बिल्कुल इसे लिख लीजिएगा। इतना समझना सभी को। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी, इस सिग्नल की।